नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहनिया संजय में आपका स्वागत है। चुनाव में जो लोग महतारी वंदन के नाम पर बेटियों के सम्मान की कसमें खा रहे थे, अब सत्ता में आते ही वही लोग यदि बेटियों की सम्मान देने के नाम पर महंगाई का बहाना बनाने लगे तो फिर आप इसे क्या कहेंगे। महिला मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने तो साफ तौर पर कह दिया कि महंगाई बहुत है, असली सोना चांदी देना मुमकिन नहीं। तो क्या यह सिर्फ उन गरीब बेटियों के लिए महंगाई है या फिर किसी बड़े घोटाले पर पर्दा डालने की कोशिश है। वीडियो के अंत तक बने रहिए। आज हम आपको सरकार के इस सच से रूबरू कराएंगे जो न केवल शर्मनाक है बल्कि उस हकीकत से पर्दा डालने की सरकारी कोशिश है जिसे सुनकर आपका खून खौल जाएगा। आइए पहले उस सच से आपको रूबरू कराते हैं जो सरकार ने बेटियों के साथ किया। संजना दयाल। संजना दयाल दयाल, अच्छा क्या है मामला, बताइए पूरे घटना के बारे में विस्तार से बताइए। हम लोग को मुख्यमंत्री कन्या विवाह में शादी हुआ 10 फरवरी को। उसी में हम लोग को ये मंगलसूत्र मिला है जो नकली। ये चैन को देखिए, इसको हम लोग चेक करा के आए हैं, पूरा ब्लैक है। अच्छा, ये महिला बाल विकास से आप लोगों को दिया गया था। हाँ। तो कैसे पता चला कि आप लोगों को ये नकली है? हम लोग ना पहन रहे थे तो इसका काला हो जा रहा था, तो हम लोग सोचे इसको चेक करा दें। अच्छा, हाँ। तो ये कहाँ से आप लोगों को मिला था, फिर से एक बार बताइए। मुख्यमंत्री कन्या विवाह हुआ तो वहीं से मिला है। क्या तो कहाँ विवाह हुआ था आप लोगों का? जनवरी डांग में, जनवरी डाल का पूरा नाम? खड़गवाहा में। आप लोगों का नाम, आप लोग सब अपना नाम आप बताइए, अपना नाम है? नीता। और आपका? साधना। उस दिन कितने जोड़ों का विवाह हुआ था? 189 जोड़ा का विवाह हुआ। कौन सी तारीख में विवाह हुआ था? 10 फरवरी। उस विवाह में क्या मंत्री जी उपस्थित थे? हाँ, उपस्थित थे। उनके कर कमलों से आपको दिया गया है? हाँ। तो ये पूर्ण रूपेण गिलट है। हाँ, पूरा गिलट देखिए ना, ये पूरा काला हो अब गया। आप क्या चाहते हैं? तो हमको ना हमारा पैसा दे देते, इससे अच्छा हम लोग नया खरीद लेते। अच्छा, जो कितनी लागत आप लोगों को देनी थी इसके बदले में? 15,000। 15,000। अब आते हैं मुख्यमंत्री कन्या विवाह के उस सरकारी दावे पर। इस योजना के तहत सरकार हर जोड़े के पीछे 50,000 खर्च करने का दावा कर रही है। इसमें से 35,000 नगद डीबीटी के माध्यम से बेटियों को दे दी जाती है। बचे 15,000 में से टेंट, खाना, बर्तन, मंगलसूत्र और बिछिया। बस खेल इसी 15,000 से शुरू होता है जिसे सरकार के कमीशन खोर अफसर, नेता सब हड़प लेना चाहते हैं। उनका बस चले तो सिर्फ 35,000 देकर कन्या विवाह योजना के आंकड़े पूरा कर लें। जिस परंपरा और संस्कृति की दुहाई संघ देती है, वही संघ पोषित लोग सत्ता में आते ही उस परंपरा को भी महंगाई के बहाने विस्मित कर दे तो फिर इसे क्या कहा जाए। इस डबल इंजन सरकार को याद दिलाना चाहिए कि भारतीय संस्कृति में मंगलसूत्र क्या मायने रखता है। गरीब से गरीब घर के बाप भी अपनी बेटी को सोना ना सही चांदी का मंगलसूत्र तो दे ही देता है। सोने चांदी का मंगलसूत्र दिखावा नहीं है। धातु का यह मंगलसूत्र के नियम के पीछे धार्मिक और सांस्कृतिक मान्यताएं जुड़ी हैं और इस धार्मिक मान्यता को सरकार ने एक झटके में कुचल दिया और आत्मसम्मान की कीमत को इसलिए कमतर किया गया क्योंकि वे गरीब की बेटी हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि क्या भ्रष्टाचार के मामले में बुरी तरह घिर चुकी महिला मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े
ने इस नए भ्रष्टाचार के सामने आते ही लीपापोती का खेल शुरू कर दिया। महंगाई का बहाना बनाकर इस भ्रष्टाचार को दबाने की कोशिश की गई, इस पर पर्दा डालने की कोशिश। 2.5 साल में 2.5 दर्जन से अधिक घपले, घोटाले, कमीशन खोरी के फेरिस्त वाले इस विभाग में नकली निकलना हैरानी की बात बिल्कुल भी नहीं है। पीने के पानी के जग से लेकर महिलाओं की साड़ियां तक छोटी की गई, और अब यह बात मंगलसूत्र पर आई तो कह दिया कि महंगाई की वजह से देना संभव नहीं। तब इसके बाद हुए बेमेतरा में क्यों दी गई, यह भी तो एक बड़ा सवाल है। कांग्रेस ने तो इस मामले पर महिला मंत्री पर सीधे प्रहार करते हुए इस्तीफे की मांग तक कर दी है, तो कुछ लोगों ने विष्णुदेव साय से उन्हें हटाने की मांग कर दी है। ऐसे में महंगाई के बहाने पर आते हैं। क्या सिर्फ बेटियों के सम्मान देने में महंगाई आड़े आ रहा था, या फिर मामला भ्रष्टाचार का ही है? विज्ञापनों की चमक से करोड़ों रुपए खर्च करने वाली सरकार यदि कुछ लाख रुपए के लिए बेटियों की सम्मान की बात तो छोड़िए, धार्मिक मान्यताओं तक को विस्मृत करने में लगी है, तब आप समझिए कि यह सरकार का खेल क्या है, उस विभाग की मंत्री का खेल क्या है। तब ऐसे में आप सोच रहे होंगे कि सरकार तो बड़े बड़े दावा करती है। सरकार सिर्फ बड़ा बड़ा दावा ही नहीं करती है, बल्कि बड़े बड़े खर्चे भी करती है। आप सोचिए कि कितने रुपए में मिल जाता वह चांदी का मंगलसूत्र। यदि सरकार चाहती तो सोने छोड़ दीजिए, सोने का मंगलसूत्र तो छोड़ दीजिए, उसे लेकर तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ी सभा में विपक्ष पर आरोप लगाया है कि ये लोग मंगलसूत्र छीन लेना चाहते हैं। लेकिन धार्मिक मान्यता वाले इस चिन्ह, सुहागनों का सम्मान को किस तरीके से छत्तीसगढ़ में शर्मसार किया गया, यह हैरान कर देने वाले हैं। तब ऐसे में सरकार के पास क्या सच में पैसे की कमी है? बिल्कुल नहीं। यदि सरकार के पास पैसे की कमी होती तो करोड़ों रुपए सिर्फ हवाई यात्रा में खर्च नहीं किए जाते, सिर्फ बधाई देने। यदि डबल इंजन की सरकार कहीं बन जाती है दूसरे राज्यों में, तो सिर्फ बधाई देने विमान से आया जाया जाता है। यही नहीं, भारतीय जनता पार्टी के कोई बड़े नेता को छत्तीसगढ़ आना है, याद कीजिए बीच में जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है अभी नवीन बाबू, उनको लाने के लिए किस तरीके का खेल खेला गया था छत्तीसगढ़ आने के लिए। तब पैसे की कमी नहीं होती है। फिर उन गरीब बेटियों के लिए ही क्यों महंगाई का अड़ंगा लगाया जा रहा है? ये सरकार का महंगाई का इंडेक्स है। सच तो यह है कि जब मुख्यमंत्री को कुछ करना होता है, कहीं जाना होता है या दूसरे मंत्रियों को जाना होता है, बेधड़क हवाई यात्रा कर ली जाती है। चुनावी दौरे में तक विमानों से यात्रा की जाती है, तब महंगाई का अड़ंगा नहीं होता। बड़े बड़े विज्ञापन, होर्डिंग सरकारी तौर पर लगाए जाते हैं कार्यक्रमों के प्रचार के लिए, तब भी महंगाई आड़े नहीं आती है। मंत्रियों के बंगले सजाने के लिए हर साल लाखों करोड़ों फूंक दिए जाते हैं, तब भी महंगाई आड़े नहीं आती। तब बेटियों के मंगल की निशानी, बेटियों के सम्मान की निशानी, बेटियों के पवित्रता की निशानी, धार्मिक मान्यता, इस पर कैसे महंगाई का अड़ंगा आ गया? यह मुद्दा सिर्फ मंगलसूत्र का नहीं, सरकार के नियत का भी है। गरीब कल्याण की बात सिर्फ आंकड़ों और कागजों पर सिमट कर रह गया है। इतने हजार बेटियों की हर साल शादी करा दी जाती है, ये आंकड़े पेश कर दिए जाएंगे, सरकार की पीठ थपथपा दी जाएगी। ऐसे में एक सवाल तो और भी है, इन गरीबों को क्या एहसास कराया गया है कि तुम गरीब हो इसलिए तुम नकली और घटिया सामान की ही हकदार हो? यदि बजट कम था तो बजट क्यों नहीं बढ़ाया गया? सौतेला व्यवहार गरीबों
कि बेटियों के साथ कब तक होता रहेगा। मंत्री के इस बयान से आप कितने सहमत हैं और सत्ता के इस बेशुमार खर्चे को लेकर आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय जरूर दीजिएगा और इस वीडियो को खूब शेयर कीजिएगा ताकि आने वाले दिनों में फिर किसी बेटियों का ऐसा अपमान ना हो। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए। धन्यवाद।